अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज मैं अंगूर की ग्राफ्टिंग की फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। दुआ करें ये मेरी ग्राफ्टिंग जो है वो पहली सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। और मैं आपको जो है जो ग्राफ्टिंग की वीडियो है ये तहसील हज़रो में बना रहा हूँ। हम यहाँ एक बाग लगाने आए हैं। पूरे बाग में हम शुगरा वन पे मून ड्रॉप, विच फिंगर और कॉटन कैंडी की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो दुआ करें कि ये हमारी ग्राफ्टिंग कामयाब हो और मैं आपको सही सिखा भी सकूं, और मेरी जो पहली फ़र्स्ट ग्राफ्टिंग है वो कामयाब हो, उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे पास शुगरा वन के पौधे हैं। ये देखिए, हम पहले से जो पौधे वहाँ फील्ड पे लगे हुए हैं, हम उस पौधों को वहीं पर ग्राफ्ट कर रहे हैं, और जो पौधे मिसिंग है तो उसको हम फिर एक साइड पे बैठ के सुकून से ग्राफ्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये अब शुगरा वन की अंगूर है मेरे पास, 1 साल का पौधा है। ये आपके सामने इसको कट करेंगे। अब इसमें हम वो वाली शाख लेंगे जिसमें हम ग्राफ्टिंग कर सकें, क्योंकि ऊपर सारी पतली है। ये देखें, ये सारी पतली है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये देखें, अभी ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है, ये बिल्कुल हरी है। और ये अभी इसकी सैप निकल रहे थोड़े थोड़े से। अगर बहुत ज़्यादा सैप निकले तो फंगस का ख़तरा होता है। इसमें थोड़ा सैप निकाल लेता हूँ उसको। अब हम इसको चीरा करेंगे बीच से। अच्छी सी ग्राफ्टिंग नाइफ़ आपके पास होनी चाहिए, इस तरह के कटर होने चाहिए। इसमें एलोवेरा लगा लें या कोई ऐसा महलूल लगा लें जो कि जरासीम कश हो। इस तरह की आपके पास नाइफ़ होनी चाहिए तेज़, जिसमें एलोवेरा अच्छी तरह से आप लगा लें दोनों साइड पे। इस पे भी एलोवेरा लगा लें। इस तरह की तेज़ कटर हो आपके पास, सामान आपके पास पूरे हों। फिर आपने इसके सेंटर से चीरा करना है, चूँकि हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। ऐसे इसको मजबूती से पकड़ना है। इसके सेंटर में आपने इस तरह चीरा करना है कि हाथ को आपने ऐसे ऐसे करना है। देखें, ऐसे ऐसे करना है, ज़ोर लगा के नीचे की तरफ नहीं करना है। इस तरह चीरा भी ज़्यादा चिर जाएगा और आपके हाथ डैमेज होने के इम्कानात हैं। तो इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाना है, कंट्रोल करके, और इस तरह से चीरा करना है। और आपने इसकी साइज़ की साइन लेनी है आपने। ये हम कॉटन कैंडी की लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, विच फिंगर, कॉटन कैंडी और मून ड्रॉप की लगा रहे हैं। तो अभी मेरे पास ये कॉटन कैंडी की साइन है। ये देखें, ये मैंने ले लिया। अब चूँकि हमारे पास ये मोटी है और ये हमारे पास पतली है, हमारे पास मजबूरी है, तो हम इसको यही लगाएंगे। अगर आपके पास है मोटी तो आप मोटी इसके साइज़ की कोशिश करें, लगाएं। लेकिन चूँकि इससे पतली जो है वो भी लग जाती है, तो हम इसको अब तैयार करेंगे। ये देखें, इसको आपने यहाँ से मजबूती से पकड़ना है और इस तरीके से कोशिश करें एक एक बारी में ये कलम बने। बार बार आप इसको ना इस तरह डैमेज करें। ये बहुत छोटी है, तो इस वजह से ये मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। ये देखें, आपने इस तरीके से जब काटना है तो आपने इस तरह देखना है, ऐसे करके कि बिल्कुल वी शेप में है, इस तरह देखना है आपने। और जैसे मैंने आपको बताया, ये चूँकि मेरे पास अभी छोटी है साइन, हाथ में ग्रिप नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको एक और भी बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक बना लिया, ये मैं एक और भी बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये साइन है कॉटन कैंडी की। कॉटन कैंडी की वैरायटी जो है वो बहुत अच्छी है, सब्ज़ रंग की अंगूर होती है और बड़ी अच्छी वैरायटी, बाहर मुल्क की है, सीडलेस है। इस तरीके से आपने इसको ऐसे करना है और ऐसे लंबा लगाना है। ये देखें, इस तरह से ऐसे करना है और बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हो। ये देखें आप, इस तरीके से अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अब कोशिश करें इसको ज़्यादा आप ऐसे ना करें, एक बारी में इसको चीर के। अब हम इसके अंदर इस तरह फिट करेंगे कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूट स्टॉक का हमेशा मोटा होना ज़रूरी है, और जो साइन है या तो उसके साइज़ का मिल जाए तो ठीक है, वैसे अमूमन उसके साइज़ का मिलता नहीं है, ज़्यादातर पतले ही होते हैं। तो पतले भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक साइड को मिलाना होता है, दोनों साइड तो आप मिला नहीं सकते।
ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये निकाल दिया और ये देखें, ये मैं आपको लगा के, ये देखें, आपको ये ऐसे हाथ रखें, जैसे ये उंगली है, ऐसे हाथ रखें ताकि आपको पता चले कि कैम्बियम कैम्बियम के साथ सही तरीके से टच हो रही है, एक सीध में है दोनों। ये देखें, इस तरह लगाने के बाद आप ऐसे करें, नहीं अभी सही नहीं है, अब भी ठीक नहीं है, अब भी अब ठीक है। अब देखें आप, कैम्बियम कैम्बियम के साथ मिल गई बिल्कुल एक्यूरेटली। अब धागा इसको बांधें आप। ये देखिए, ये मेरे पास दूसरी वैरायटी है, पहले से कटी हुई है। ये विच फिंगर अंगूर है, क्योंकि अभी हम कॉटन कैंडी लगा रहे हैं, 3 पौधे रह गए थे। अब देखें, इसको इस तरीके से बांधना है, बिल्कुल आपने इस तरीके से मजबूत बांधना है। साथ ही इसके ऊपर आपने टेपिंग इस तरह करनी है कि कहीं से भी एयर इसके अंदर ना जाए। ये देखें, ये नीचे से शुरू करें, इसको खींचें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लपेटते हुए ऊपर जाएं। टेप थोड़ी ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, ये वाइट टेप है, प्लास्टिक इलेक्ट्रिक टेप है। ये इसके बट बचा के, इसके बट बचा के आप इसकी टेपिंग करें। ये आप हो गए, फिर आप इससे इसको काट लें। ये देखें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपने यहाँ से काटना है इस तरह। अभी ये देखें आप, ग्रीन है कि नहीं है, ये साइन हमने लिए बिल्कुल फ्रेश, और बिल्कुल फ्रेश लगाना है। कोशिश करें पानी नहीं लगाना, ना ही रूट स्टॉक में पानी लगाना है, ना ही ऊपर किसी हिस्से में या साइन में पानी लगाना, ना ही आपके औजार में कहीं पानी लगनी चाहिए। और ये फौरी फौरी ये काम आपने करना है। कोशिश करें फील्ड पे अगर पौधे पहले से लगे हुए हैं उस पर ग्राफ्टिंग करें तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है कि बीच में कुछ पौधे मिस होते हैं, तो फिर आपको मजबूरी में उन पौधों पे पहले लगा के फिर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न है, अभी इनकी जो है पत्ते तेज़ी से निकलने का सीज़न है। अब मैं आपके सामने दूसरी ग्राफ्ट करूँगा। ये देखें, ये नीचे वाली ये फालतू काट लेते हैं, ये यहाँ से हम ग्राफ्ट करेंगे। ये थोड़ी सी खुश्क है तो हम नीचे से लेंगे यहाँ से। ये देखें, अब बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। ये कॉटन कैंडी की साइन हमारे पास है। ये कॉटन कैंडी की साइन हमारे पास पहले से कटी हुई है, ठीक है। ये नाइफ से आपके सामने हम इसको चीरा लगाएंगे। ये देखें, ये सेंटर से ये उस तरह करके इसको हाथ को आपने ऊपर नीचे एक सीध में ऐसे करना है, ज़ोर से नहीं करना है, यानी तेज़ चाकू आपके हाथ को ज़ख्मी कर देगा। इतना आपने चीरा लगाना है। इसको कहते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बहुत सारी अकसाम होती हैं। ज़बान नुमा ग्राफ्टिंग होती है, उसको विप एंड टंग का तरीका कहते हैं। इसके अलावा साइड ग्राफ्टिंग होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, बहुत सारी ग्राफ्टिंग की बार्क ग्राफ्टिंग होती है। ये हम कर रहे हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा छाल अगर खुश्क है तो ऑप्शनल है, ये आप बहुत ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी सी छाल को इस तरह हल्के हल्के हाथ से, ये ज़ख्मी ना हो, इस तरह साफ़ कर लें। इसकी वजह ये है कि जब हम इस पर टेपिंग करेंगे तो बीच में से गैप ना हो या फंगस वगैरह ना लगे। ये देखें, इसको फ्रेश कर लें। चीरा भी हमने लगा लिया है आपके सामने, दोबारा लगा लेते हैं। ये देखें, ये गैप बनाया मैंने। ये देखिए, ये आपके सामने वाली साइड से, कैमरे वाली साइड से मैं इसको बराबर करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एक साइड से बराबर करना ज़रूरी होता है और ऐसे हाथ रखना होता है ताकि आपको पता चले कि इसकी जल्द, यानी इसकी कैम्बियम और इसकी कैम्बियम आपस में, कैम्बियम कहते हैं ये जल्द के बाद जो एक और लेयर होती है उसको कैम्बियम कहते हैं। तो आप जब खाल से खाल मिलाएंगे तो कैम्बियम और कैम्बियम आपस में खुद ही मिल जाएगा। जो देखें, इसको इतना प्रेस करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे ये और फटता हुआ चिरता चला जाएगा, तो वो नुकसान है, ठीक है। आपने इतना रखना है कि ये ऐसे आ जाए। थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा इतना ऊपर भी होता है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक साइड से आपने बराबर रखना है। अब देख लें आप, ये देखिए, यहाँ से बराबर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से बराबर होना चाहिए। अब इसके पास हमने धागा लगाना है। ये देखें, ये मैंने 2 ग्राफ्टिंग आपके सामने की है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये देखें, इसको टैट करके लगाना है।
और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जब साइन की कलम बनाएंगे तो नीचे से आपने बिल्कुल ये वाली जो नीचे साइन की कलम है, जैसे ये साइन है, इसकी जो नीचे से कलम बनाते हैं वो बिल्कुल चौंच होनी चाहिए ताकि वो जड़ में जाके पेवस्त हो जाए। आप देखें इसको टाइट नीचे से ये वाली साइड को भी टाइट करना है ताकि ये आपस में जोड़ बंद हो जाए और ऊपर से भी मुंह बंद हो जाए। टाइट धागा से टाइट लाजमी करना है, धागा के बगैर टेपिंग नहीं करनी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप धागा के बगैर भी टेप लगा सकते हैं फिर तो वो अलग बात है। वो स्ट्रेचेबल टेप होती है जिसे ग्राफ्टिंग टेप कहते हैं, वो वाली मेरे पास नहीं है, इस वजह से आप इलेक्ट्रिक टेप लगा रहे हैं। ये देखें, ये नीचे से शुरू करें टेपिंग और खींच खींच के लगाएं, ऐसे खींच खींच के लगाएं, खींच खींच के लगाएं। कोई जगह भी हवा के लिए ना रहे ताकि वहाँ से हवा जाए के इसको डैमेज ना करे, ठीक है। अब ये सारी टेपिंग हो गई है, आप हाथ को बचा के इसको काट लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ये जो है आपके सामने ये कट लगाते हैं, ताज़ा करते हैं इसको। ये देखें आप, फ्रेश है कि नहीं है। ये कॉटन कैंडी की साइन हमने रूट स्टॉक पे, और ये जो रूट स्टॉक है ये शुगरा वन है। शुगरा वन वैरायटी पे हम कॉटन कैंडी की वैरायटी विच फिंगर और मून ड्रॉप लगा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर पॉलीथीन लगा लेते हैं। ये देखें, ये 2 ग्राफ्टिंग मैंने आपके सामने इसलिए कर दी ताकि वीडियो मुकम्मल हो जाए। ये इस तरह आपने पॉलीथीन लगा के नीचे से बिल्कुल टाइट बांधना है इसको, तो अंदर ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी, और ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी तो साइन के खुश्क होने के आगे गर्मी भी आ रही है साइन के। ये देखें, इसको टाइट करना है इस तरह। जब हमने ये शापर लगाया तो कुछ ऑक्सीजन अंदर चली गई, तो उस ऑक्सीजन की वजह से इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में आप इसको सुराख करें तो फिर ऑक्सीजन जाए, इसको आपने टेपिंग टाइट करनी है। इसी तरह आपने इसकी भी टेप कर दी। ये देखें, अब तीसरा पौधा मैं करूँगा लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। ये देखें, ये तीसरा प्लांट है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको चेक करते रहना है ग्राफ्टिंग को, कि ग्राफ्टिंग की कामयाबी को चेक करते रहना। अगर इसके अंदर ह्यूमिडिटी बन रही है, शबनम की कतरे बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अलामत है, ये कामयाबी की अलामत है। और उसके बाद अगर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो आपने इसको शापर को खोल के पानी गिरा लेना है, फिर शापर दोबारा से लगाना है। पानी अगर बहुत ज़्यादा जमा होना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका सैप निकलता है तो पानी बहुत जमा होगा तो उसे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपने वो भी चेक करना है। फिर उसके बाद आपने एलुमिनियम फॉइल भी लगानी है ताकि हीट से, क्योंकि ये पॉलीथीन वाला काम हमने कर लिया, लेकिन इसके ऊपर से हम मज़ीद अगर एहतियाती तदाबीर करें, गर्मी ज़्यादा हो, ये ऑप्शनल है। अगर गर्मी ज़्यादा हो आप एलुमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा ना हो, मीडियम हो, अब ना भी लगाएं तो गुजारा चल जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी पहली ग्राफ्टिंग का तजुर्बा है। मैं हज़रो में आया हुआ हूँ, वासिक़ ख़ान के बाग में, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जावेद साहब जो हैं वो उनके सुपरविज़न में उन्होंने PhD की हुई है, और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अटक हैं, वो शाहिद बुखारी डिवीज़नल डायरेक्टर है हमारे रावलपिंडी के।